Feel me like a Hellcat. सीन डॉक्टर कोई और युआन का दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं कई दिनों से शक्ति अवशोषित कर रही हूँ पर मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ, यह कैसे संभव है। डॉक्टर कोई कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। युआन एक बॉल देखती है जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड था। तभी युआन कहती है ये क्या है। डॉक्टर कोई कहते हैं यह एक घायल आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया है। युआन कहते हैं इतना सारा खून, मुझे लगता है कि वो आदमी सच में बहुत ज्यादा घायल होगा। डॉक्टर कोई कहते हैं मिस जो, मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। अब सीन ली मियान और मिस मैग्जी का दिखाया जाता है जहाँ ली मियान मिस मैग्जी को खाना खिला रहा था। तभी युआन वहाँ आ जाती है और कहती है बधाई हो। ली मियान कहता है किस लिए। युआन कहते हैं कि मैंने सुना है कि जिंग्यू माँ बनने वाली है, इसलिए मैं तुम दोनों को बधाई देने के लिए आई हूँ। ली मियान मिस मैग्जी को कहता है क्या तुम माँ बनने वाली हो। जिंग्यू हाँ में सिर हिलाती है। क्या मैं फादर बनने वाला हूँ। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। युआन कहती है तुम कैसा महसूस कर रही हो। मिस मैग्जी कहते हैं मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, अब मेरी याददाश्त वापस आने लगी है। ऐसे अब तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हारी शक्ति अवशोषित करने का कोई फायदा नहीं है। मिस मैग्जी कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने एक सपना देखा कि तुम एक गुफा में हो, खून से लथपथ एक आदमी को पकड़े हुए, जो कि कोई और नहीं वेची था। कहते क्या तुम्हें लगता है कि वो खतरे में है। मिस मैग्जी कहती है ज्यादा मत सोचो, मेरा सपना हमेशा सच नहीं होता। यह निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि भविष्य परिवर्तनशील होता है। युआन कहती है जिंग्यू बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम आराम करो, मैं वेची को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सीन वेची के घर का दिखाया जाता है जहाँ युआन एक गार्ड से पूछती है क्या वेची यहाँ है। गार्ड कहता है योर लॉर्डशिप यहाँ नहीं है, वह कल ही चले गए थे। अब सीन यंगशेंग पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ युआन लियान का वुयन स्टोन देखती है जिसमें उसने पावर अवशोषित की थी, पर वो वहाँ पे नहीं था। तभी वो वुइंग का स्टोन देखती है जो भी वहाँ से गायब था। तभी उसे वेलिन का वुयन स्टोन दिखता है। तभी उसे याद आता है कि पेन ने उसे कहा था कि यह वुयन स्टोन समय में वापस जाने की शक्ति निहित करता है और इसके आने जाने का समय अनिश्चित होता है। तभी युआन उस स्टोन का यूज करके एक जगह पर आ जाती है। युआन कहते मैं कहाँ हूँ। तभी वो एक घर में जाती है और कहती है क्या कोई यहाँ है। तभी वो खिड़की से देखती है जहाँ पर छोटा वेची बंधा हुआ था। तभी वो अंदर जाती है और उसकी रस्सियाँ खोलती है और उसे पानी पिलाती है। तभी उसके सिर में कुछ होने लगता है। तभी वो दूसरी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो खुद बेहोश पड़ी हुई थी। युआन कहते हैं यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बाद का दिन है। तभी वेची और डॉक्टर कोई वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर कोई कहता है कि मिस सो के मेरिडियन टूट गए हैं, इसलिए वो खतरे में हैं। वेची कहता है कि आपने नहीं बताया था कि चुएन माइंड प्रैक्टिस से उसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर कोई कहते हैं चुएन माइंड प्रैक्टिस में एक गुप्त टोना होता है, इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। योर लॉर्डशिप, अगर आप पुनर्जन्म सीखते हैं तो आप इस शो के सारे दर्द और चोट दूर कर सकते हैं। वेची कहता है तो हम किस बात का इंतजार करते हैं, चलो इसे शुरू करते हैं। डॉक्टर कोई कहते हैं इतनी जल्दी नहीं, यदि आप ऐसा करते हैं तो मिस शो पर आने वाले सारे दर्द और चोट आप पर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और यह कोई मजाक नहीं है। वेची कहता है जैसा कि मैंने कहा मुझे उसे बचाना है हर कीमत पर। युआन कहते कोई आश्चर्य नहीं कि तब से अब तक वेची ने कोई भी सफेद रंग के कपड़े नहीं पहने। यही कारण है कि मैं जब भी किसी शक्ति को उपयोग या अवशोषित करती हूँ तो मुझ पर काउंटर चार्ज नहीं होता। वेची मेरे लिए सब कुछ अपने ऊपर ले रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। तभी वो वेची के भ्रम की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही उसे छूने जाती है उसके सर में फिर से कुछ होने लगता है और वो गायब हो जाती है और एक गुफा में आ जाती है। तभी युआन कहते ये तो वुयन माउंटेन की गुफा है। तभी वो वेची को देखती है जो कि वहाँ पड़ा था। तभी वो उसके पास जाती है और कहती है मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए और यहाँ क्यों आ गए। वेची कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। युआन कहते तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने पुनर्जन्म का उपयोग किया है। वेची कहता है मुझे लगा कि मैं तुमसे ये छिपा सकता हूँ, पर अंत में तुमने मुझे पकड़ लिया। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। युआन कहते हैं मैं तुम्हें डॉक्टर कोई के पास ले जाऊंगी और उन्हें कहूंगी कि इसे तुमसे दूर कर दे। वेची कहता है नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। भले ही वो पुनर्जन्म को हटा दे पर कुछ भी नहीं बदलेगा। और वैसे भी मैं जानता था जब शक्तियाँ अवशोषित करी जाएगी तो मेरा यही हाल होगा, इसीलिए मैं इसके लिए तैयार था। अब आखिरी चरण बाकी है, मेरे पास आओ। युआन वेची के पास जाती है। तभी वो उसे किस कर देता है और दूर हटते हुए कहता है मुझे आशा है कि तुम मेरे बिना एक खुशहाल जीवन व्यतीत करोगी। मुझसे वादा करो कि तुम एक खुशहाल जीवन जियोगी।
तभी वो वुयन स्टोन उसके सिर पर रखता है और उसकी सारी यादें ले लेता है। तभी युआन बेहोश हो जाती है। तभी वो उसके पास वुयन स्टोन रखता है और वो गायब हो जाती है। तभी पेन वहाँ आ जाता है। वेइची कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेन कहता है योर लॉर्डशिप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी सारी परेशानियां ले लो, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम उसका सारा दर्द ले लो। वेइची कहता है युआन ये खुद करना चाहती थी, पर उसे याद करने के लिए उसके माता पिता है। उससे विपरीत एक बार जब मैं किसी दृष्टि से बाहर हो जाता हूँ तो उनकी यादों से ओझल हो जाता हूँ। मैं भाग्य द्वारा की गई एक गलती हूँ, इसलिए मैं इस काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हूँ। पेन कहता है मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कोई तार न होने का मतलब ये है कि एक दशक से पहले आपका जीवन एक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ था। मैंने लाइट स्किन का कई बार उपयोग किया, पर हर बार यह आपके लिए एक ही अंत था। उस दिन से पहले जब युआन दिखाई दी और आप बच गए, यह सब इसलिए है कि आपके साथ उसकी कहानी कहीं पहले लिख दी गई है। वेइची कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी पेन वेइची के एक्वारियम को घुमाता है और वेइची के हाथ से रेड स्ट्रिंग निकलने लगती है। पेन कहता है इसीलिए मैंने कहा कि तुम अपने आप को बिना तार का आदमी कहना बंद करो, क्योंकि वह मैं हूँ जिसे गायब हो जाना चाहिए। वेइची कहता है तुम क्या योजना बना रहे हो? तभी पेन अपना मैजिक यूज करता है। तभी अंधेरा हो जाता है और पेन कहता है मुझे यह निर्णय लेने के लिए खेद है, पर जब तुम जागोगे तब सब कुछ बदल जाएगा। अब सीन योनशन पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ पर वेइची सो रहा था। तभी वो जाग जाता है और कहता है कि मैं ठीक कैसे हो गया। तभी वो अकेडमी जाता है। तभी लैंगलैंग कहता है मुझे पकड़ो। वेइची उसे नहीं पकड़ता, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। लैंगलैंग कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पकड़ लो। तभी वो खड़ा होता है और कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? वेइची कहता है तुम्हारा पावर वर्ड कहाँ है? लैंगलैंग कहता है पावर वर्ड? कितना मजाक क्या है। तभी मिसलिन वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है तुमने एकेडमी की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है? मिसलिन वेइची से कहती है मैं उसके शिक्षक के रूप में आपसे माफी मांगती हूँ। वेइची कहता है क्या वह आपका छात्र है? इंक रीडिंग और पावर वर्ड के बारे में क्या? मिसलिन कहती है वो क्या है? कहता है क्या आपके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है? मिसलिन कहती है मुझ में काबिलियत है पहली नजर में प्यार जगाने की। ठीक है अब हम चलते हैं। तभी वो लैंगलैंग के कान पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि मैरिज डिपार्टमेंट आया था और वहाँ अब मैरिज डिपार्टमेंट की बजाय मैरिज ब्यूरो लिखा था। फिर वो एक आदमी से कहता है मैरिज डिपार्टमेंट कहाँ है? फिर वो आदमी कहता है योर लॉर्डशिप, यह हमेशा घरेलू मामलों का मंत्रालय या आधिकारिक ब्यूरो रहा है। हमारे कैपिटल में कोई भी मैरिज डिपार्टमेंट नहीं है। तभी वेइची सबको युआन के बारे में पूछता है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है और कहाँ रहती है। यहाँ तक कि उसके फादर को भी नहीं पता था कि वो कौन है। सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि एक औरत के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ था। कहता है मुझसे प्यार करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा दिल किसी और का है, इसीलिए मुझे अनुमति दे कि मैं इस शादी से इनकार कर सकूं। तभी वो औरत कहती है वो लड़की कौन है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वेइची कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, पर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो औरत कहती है चूंकि तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकती हूँ। बहुत साल पहले एक राजकुमारी को पता चलता है कि उसके पास एक से अधिक जीवन है। वह हर बार जब बिस्तर में जाती है तो वह स्वयं को बदलने के बारे में सोचती है। वह अपने सपनों में उस आदमी से मिलती है और उसके प्यार में गिर जाती है। हालांकि वह भाग्य उसके लिए उचित नहीं था। उसने सही काम करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने प्रेमी की बलि देकर समाप्त हो गई और तब फिर उसकी यादें ली गई और वो अपनी दुनिया में आ गई। और उस एक दिन तक वह एक लंबी नींद में सो गई और एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई उसके सपनों के माध्यम से। शक्तियों के बिना की एक दुनिया जहां सबकी किस्मत अलग लिखी गई थी, लेकिन वह बहुत जल्दी में थी, इसीलिए उसे यहाँ 1 दशक से ज्यादा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार उसे वह मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। तभी वेइची उस औरत के पास जाता है और कहता है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। तभी वो औरत अपना मास्क हटाती है जो कि कोई और नहीं हेड च्विंग थी। तभी वेइची कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने उसके जैसे कपड़े क्यों पहने हैं और उसकी जैसी आवाज क्यों निकाल रही हो? जो युआन कहाँ है? हेड च्विंग कहते वहाँ उस जगह आपका इंतजार कर रही होगी जहाँ आप पहली बार मिले थे। तभी वेइची भागकर उस जगह जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी युआन चिल्लाती है क्या तुम वेइची हो? वेइची कहता है क्या ये तुम हो? युआन कहते क्या तुम्हें नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ? वेइची कहता है मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी युआन उड़ते हुए आती है और उसके ऊपर गिर जाती है। युआन कहती है अंत में मैं तुम्हें मिल ही गई। वेइची कहता है वापस आने के लिए आपका स्वागत है।
तभी वो उसे किस करता है। अब सीन पेइन और शिंगयॉन का दिखाया जाता है। शिंगयॉन कहते हैं कितने समय बाद इतने खूबसूरत तारे हम फिर से देख रहे हैं। पेइन कहता है 100 सालों बाद। शिंगयॉन कहते हैं वह बहुत दूर है, लेकिन किसने सोचा होगा कि इतना भव्य स्टारफॉल मेरे गांव में आपदा लाएगा। पेइन तुम्हारा धन्यवाद, यदि आप मुझे नहीं बताते तो मेरे लोग आपदा में मारे जा सकते थे। पेइन कहता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जैसा कि भविष्य बदल गया है। भले ही सब कुछ अलग हो, पर लोगों का भाग्य अभी भी एक साथ बंधा हुआ है। शिंगयॉन कहते मुझे तुम पर विश्वास है। क्या आज से 100 साल बाद भी तारे इतने सुंदर होंगे? अब सीन यॉन और वेची का दिखाया जाता है। यॉन कहते ये कितना सुंदर है, हमें पूरी रात जागना चाहिए। वेची कहता है क्यों नहीं। यॉन कहते मैंने सुना है कि यह स्टारफॉल 100 साल में एक बार होता है। वेची कहता है बेशक मुझे पता है। वेची कहता है जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तो तुमने मुझ पर एक चाल चली। यॉन कहते जब मैंने तुम्हें 1 सेकंड के लिए टच किया तो मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं आई। मुझे पता नहीं कि ये सब क्यों हुआ। वेची कहता है मुझे पता है। तभी वो उसे किस करता है। तभी हमें यॉन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कहा जाता है कि हर किसी के पास एक रेड स्ट्रिंग होता है उसकी छोटी उंगली पर, जो आपको आपके प्रेमी से जोड़ता है और वह तुम्हारे लिए अपना रास्ता बना देगा और वो तुमसे शादी कर लेगा। तभी ये ड्रामा खत्म हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग और अच्छे ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।